हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल समाधान एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं एक्सरसाइज 1B आर एस अग्रवाल बुक को। ठीक है, और आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आज हमें बताना है बिना एक्चुअल डिवाइड किए किसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसके लिए रूल भी जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो गया। ये आर एस अग्रवाल है, चैप्टर 1। नाम क्या है चैप्टर का? नंबर सिस्टम। और एक्सरसाइज आपका है 1B। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों का है उसके लिए एक रूल है। क्या रूल है? इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, यदि इस फॉर्म में रहता है आपका तब जाके देन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, अदरवाइज क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम लोग ये जान गए कि इसी फॉर्म में आपका रहना चाहिए। देखिए कभी कभी आपके पास क्या होता है ना कि यूजुअल फॉर्म आपको जान लेना चाहिए। तो इसका यूजुअल फॉर्म कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास पहला कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n है, मतलब दोनों का पावर में है, तब भी आपका होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, मान लीजिए आपका दूसरा कंडीशन में ओनली 2 का पावर है और यहाँ पे आपको ना 5 का पावर कुछ दिख ही नहीं रहा है, तब भी क्या होगा? आपका टर्मिनेटिंग। और तीसरा केस है यदि ओनली 5 का पावर रहता है कुछ भी, तो भी क्या होता है? टर्मिनेटिंग। क्योंकि ये दोनों ही केस में यहाँ पे क्या है ना, इंटू 5 का पावर 0 छुपा हुआ रहेगा, और यहाँ पे क्या है आपका 2 का पावर 0, ये भी क्या होगा? छुपा हुआ रहेगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है? 1। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। और इस तीनों कंडीशन के अलावा कुछ भी आपको मिलता है तो उस केस में आप कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, और हम लोग का क्वेश्चन देखिए कैसे स्टार्ट हो रहा है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 13/80। ठीक है, और विदाउट एक्चुअल डिवीजन बोला गया। इसका मतलब जो लॉन्ग डिवीजन हम लोग करते हैं वो लॉन्ग डिवीजन आपको करना नहीं है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन का ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का है 13/80। ओके, तो आप 13/80 में क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। आपका डिनोमिनेटर कितना है? 80। तो आप 80 को क्या कीजिए? फैक्टराइज करिए और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लीजिए। जैसे देखिएगा 80 को 2 से डिवाइड करेंगे 40, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 20, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5। आप देख सकते हैं कि 13/80 जो आपका है वैसा नोमिनेटर कुछ नहीं होता। ठीक है, डिनोमिनेटर आपका फैक्टराइज हो गया। 2 कितने टाइम्स रिपीट हुए? 4 टाइम्स। 2 का पावर 4 इंटू क्या हो गया? 5। अब आप देख सकते हैं कि 2 का पावर 4 है, यहाँ 5 का पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो ये 2 का पावर और क्या है? 5 का पावर में आ गया। आपको हम यहाँ रूल पढ़ा चुके हैं, देखिए कि जब ओनली 2 का पावर और 5 का पावर में रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। इसका मतलब इसका भी आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सिंस द prime factorization of the denominator is in the form of 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। कभी कभी ना होगा, यदि मान लीजिए आपका ऐसा होगा कि ओनली 2 का पावर 5 आए, फिर भी आप रूल को क्या लिखिएगा? 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। रूल में आपको दोनों लिखना है। ठीक है ना, तो क्या लिखे? since the prime factorization of denominator is in the form of 2 का power m into 5 का power n, therefore its decimal expansion is क्या होगा? terminating। ठीक है, decimal expansion is क्या होगा? terminating। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 7/24। तो 7/24 जो आपका है इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो नोमिनेटर आपका कितना हो गया? 7, और डिनोमिनेटर हमारा कितना हो गया? 24। ओके, देखिए 24 को हम फैक्टराइज करेंगे 2 से 12 टाइम्स, फिर 2 से 6 टाइम्स,
फिर आपका 2 से फैक्टराइज होगा 3 टाइम्स। हम लोग क्या देख रहे हैं, 7/2 कितना बार रिपीट हुआ, 3 टाइम्स। इसका मतलब 2 का पावर 3 इंटू 3 अकेला है। आपको पता है स्टूडेंट्स कि यदि 2 और 3 का पावर रहता है तो ये आपका जो है ये टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए, सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर is not in the form of, क्या लिखेंगे, रूल में आप पूरा लिखेंगे, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, therefore its decimal expansion is, क्या होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपका 2 केस है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ये जान लेंगे ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड नंबर जो हमारे पास है वो है 5/12। फिर आप देख सकते हैं 5/12 जो आपका है, 5/12 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे 2 से 6 टाइम्स, जैसे यहाँ पे किया हुआ है स्टूडेंट्स, पहले हम लोग किए हुए हैं 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो 2 हो जाएगा 2 टाइम्स 2 का पावर 2 इंटू 3, 1 पीस है, ठीक है। देखिए 2 और 3 में फिर से आ गया, इसका मतलब ये भी, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग लिख देंगे, सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट, या ऐसा लिख दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, कैसा है, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, therefore its decimal expansion is क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर है। 4 में क्या है, 31/375। फिर से आप क्या करेंगे, 375 को फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं और इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले क्या होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर आपका जो है ये, फिर आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा 25 टाइम्स, और फिर ये 5 से होगा 5 टाइम्स। इसका मतलब इस बार हमें मिल रहा है 31/3 इंटू 5 का पावर कितना है, 3 है, और 5 का पावर 3 है। तो रूल तो हम लोग का क्या है, 2 और 5 में, इसलिए फिर से इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग इसके लिए रूल लिखने वाले हैं, सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन, या शॉर्ट में आप पीएफ लिख सकते हैं, ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, ठीक है। देयरफॉर इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 5 क्वेश्चन आपका क्या है, 16/125। देखिए जैसा कि हम लोग इसको सिमिलर बनाए वैसा ये भी बनेगा, और ये एज अ होमवर्क आप लोग अपने से बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग का है वो क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसका मतलब हमें क्या बताना है, सबसे पहले इसको डिवाइड करना है और डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, और डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के बाद हमें बताना है ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिए टाइप यहाँ जो है ना, ये आपको 2 ही टाइप बताना है, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों का है वो क्या है, 5/8, ठीक है। तो 5/8 में हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को पता करते हैं, और हमेशा हमें ना डिनोमिनेटर से ही नोमिनेटर को डिवाइड करना है।
इसका मतलब 8 से हम 5 को डिवाइड कर देंगे। आपको पता है कि 8 इज ग्रेटर एंड 5 इज क्या, स्मॉलर। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर एक पॉइंट देना है, डेसिमल देना है। देखिए उससे पहले अपने से एक जीरो लिख लेंगे क्योंकि डेसिमल को अकेला नहीं लिखना है। चलिए डेसिमल के बाद आप क्या करिएगा, डेसिमल से यहाँ पर क्या मिल जाता है, जीरो। देखिए अब 8 का टेबल आप ले सकते हैं, ठीक है। 8 6 जा 48, देखिए डिवाइड माइनस किए तो कितना मिल गया, 2। फिर देखिए पॉइंट के बदले जीरो ले सकते हैं, ऐसा डिवाइड आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ हमें सिर्फ इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, इसलिए हम लोग ये डिवाइड बना रहे हैं, ओके। फिर देखिए 8 से आप कितना टाइम ले लीजिएगा, 8 2 जा 16, कितना मिल गया आपको, 4। पॉइंट के बदले क्या आ गया, जीरो, ठीक है। 8 5 जा कितना हो गया आपका, 40, ठीक है। देखिए रिमाइंडर फुल्ली जीरो बच गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो रिमाइंडर जब आपका कुछ भी नहीं बचता है उस केस में हम कह सकते हैं इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग। कैसा है ये, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और एक ऐसा डिवीजन आएगा जिसमें हम देखेंगे क्या, ना वो कभी रिमाइंडर जीरो दे पाएगा और ना ही कभी वो रिपीट करेगा, मतलब एक ही चीज बार बार आएगा। उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। तो वो कैसा आएगा, मतलब वो रिपीट होने लगेगा, ओके। देखिए कैसे रिपीट होता है उसको अभी हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले इसका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो रिमाइंडर आपका जीरो है, और यदि रिमाइंडर आपका जीरो है तो उस केस में आप कह सकते हैं इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्योंकि क्या है, आप ये भी लिख सकते हैं सिंस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या मिल गया आपको, जीरो, और रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, ओके। अब हम लोग कोई ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसका टर्मिनेटिंग नहीं आता है, या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 7/25। अब हम लोग 7/25 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखेंगे स्टूडेंट्स, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, 7/25, ठीक है। तो 7/25 में हम लोग क्या किए, 25 से 7 को डिवाइड किए। सबसे पहले हम लोग जीरो लगाए, फिर पॉइंट लगाए, पॉइंट लगाने से क्या हो गया, जीरो, 70 हो गया। 25 टू जा 50, इसका मतलब 50 हो गया। कितना माइनस करके बचा, 20, 20। अब ये पॉइंट के बदले क्या, एक तो जीरो मिल सकता है हम लोग को, ठीक है। तो 200 हो गया। अब 25 से 8 टाइम्स कितना हो गया, 200, ठीक है। पूरा का पूरा रिमाइंडर क्या मिल गया स्टूडेंट्स, जीरो। और जैसे रिमाइंडर जीरो मिल जाता है तो अभी हम लोग सीखे थे कि रिमाइंडर यदि जीरो रहेगा तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ भी आप लोग को क्या मिला, सिंस रिमाइंडर आपको क्या मिल गया, जीरो, इसीलिए आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, 3/11, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 11 से 3 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पॉइंट दीजिए, और पॉइंट से पहले जीरो अपने आप को डालना है, ठीक है ना। क्या हो गया, पॉइंट डाले, जीरो हो गया। 11 2 जा 22, 11 दूना 22 हो जाता है। माइनस करके क्या मिला, 8 मिला, ठीक है। फिर पॉइंट के बदले जीरो आ गया, कितना हो गया, 80, 80 हो गया। फिर 11 7 जा 77, कितना मिल गया, 3। आप देख रहे हैं कि जो डिविडेंड यहाँ था 3, सेम डिविडेंड आपको फिर से मिल गया, ठीक है। फिर पॉइंट के बदले हम लोग जीरो लिखे हैं। तो सेम यदि आपको डिविडेंड मिल जाता है इसका मतलब क्या हो, ये रिपीट करने लगेगा, कि बार बार 27 27 27 27 आते जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग जो है इस चीज को, ये डिवीजन को हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हम लोग जब भी डिवीजन करते जाएंगे, जहां तक डिवीजन ये जाएगा ये ऐसा ही रिपीट करते जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम जैसे जैसे ही देखते हैं कि जैसे हमारा डिविडेंड एक बार भी रिपीट कर जाता है, और रिपीट कर जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको डॉट लगा सकते हैं, या इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, रिकरिंग लगा सकते हैं, रिकरिंग। कितने डिजिट, तो 2 डिजिट। हमारा ना 2 डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। हर 2 डिजिट के बाद ये 30 मिल जाएगा, इसलिए हम लोग 2 डिजिट के ऊपर क्या करेंगे, रिकरिंग लगा लेंगे। तो इसका रिमाइंडर तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, हर बार रिपीट करने लगेगा 2 डिजिट डिवाइड होने के बाद। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिकरिंग, ठीक है। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है।
देखिए स्टूडेंट्स, और भी इस तरह से क्वेश्चन है आपके पास, तो कुछ क्वेश्चन एज अ होमवर्क आप लोग भी सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। हम क्वेश्चन जो है वो लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोग कुछ अपने से भी सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हम क्वेश्चन लिख दिए हुए हैं, मेरे पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे अपने से, और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डालेंगे कि कैसा आंसर मिल रहा है, और कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और यदि कोई डाउट हो जाए, इसमें भी कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है, जिसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0। मतलब इसे हमें p by q में चेंज करना है, ठीक है। और p by q में चेंज करने का पहला भी आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ओनली जब डेसिमल रहता है तो डेसिमल हटा करके हम लोग डिनोमिनेटर में 1 लाते हैं, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहता है उतना 0 डालते हैं। लेकिन वैसा ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि ये रेकरिंग वाला नंबर है, तो रेकरिंग नंबर्स को हम लोग p by q में चेंज कैसे करते हैं, आज हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन है क्या है, 0.2, और इसमें रेकरिंग लगा हुआ है। आपको सबसे पहले ये पता कर लेना है कि रेकरिंग जो लगा हुआ है ये कितने डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें कितना ब्लॉक है, ठीक है, और कितना डिजिट है, इस ब्लॉक में कितने डिजिट है, ये आपको पता कर लेना है। सबसे पहले आपका 2 के ऊपर क्या हुआ, रिपीटिंग लगा हुआ है। यदि मान लीजिए आप इस रिपीटिंग रेकरिंग को हटाएंगे तो 0.2222 रिपीट करने लगेगा, तो आप 3 4 बार लिख करके दिखा देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू, कैसे, रेकरिंग को हटा करके, जैसे हटा देंगे तो क्या होगा, 2222 आपका रिपीट करने लगेगा, ठीक है। जैसे रिपीट करने लगा, ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, और 3 4 बार हम लोग रिपीट करके लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, द रिपीटिंग ब्लॉक 2 हैज 1 डिजिट, मतलब ये हुआ, ये जो मेरा रिपीटिंग ब्लॉक है, कौन रिपीट कर रहा है, 2, ठीक है। तो रिपीटिंग ब्लॉक को पता करना, रिपीटिंग ब्लॉक हम लोग का क्या है, 2 है, और ये 2 है, इसमें कितना डिजिट है, सिर्फ 1 डिजिट है, सिर्फ 2 ही रिपीट कर रहा है, बार बार 2 आपको मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपको 2 एक डिजिट मिला, तो इसका रूल क्या है कि जब एक डिजिट मिलेगा तो 1 के साथ एक ठो 0, आई मीन कितना, 10 से मल्टीप्लाई करना दोनों साइड, फिर 2 डिजिट रहेगा तो 100 से, 3 डिजिट रहेगा तो 1000 से, 4 डिजिट रहेगा तो 10,000 से, और इसी तरह से ये चलता जाता है, ठीक है। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक डिजिट है, इसलिए हम क्या लिखे, MBS बाय 10, मतलब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कितना से, 10। अब हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने वाले हैं 10 से, किसको, x को भी। तो x को जब हम 10 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10x, और 10 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 के साथ एक तो 0 है ना, तो ये पॉइंट जो डेसिमल है, आपका एक डिजिट जो है ये राइट साइड क्या होगा, राइट साइड चला जाएगा, ठीक है। एक डिजिट राइट साइड चला गया, तो 2 के बाद ये डेसिमल आ गया, इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं 2.2222, और इसको जितना बार रिपीट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये हम लोग का इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। अब हम लोगों का काम क्या रहेगा कि आप इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे माइनस करेंगे तो लेफ्ट में लेफ्ट, और राइट में क्या होगा, राइट माइनस होगा, तो लेफ्ट आपका क्या है 10x, और इधर क्या है x, तो 10x में हम x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x, ठीक है। और इधर राइट साइड में क्या है 2.22, जिसमें से हम लोग 0.22 माइनस करेंगे। कभी आपको प्रॉब्लम हो जाए माइनस करने में, तो उस कंडीशन में आप लिख के कर सकते हैं 2.2222, ठीक है, और 0.2222 रिपीट कर रही है, ठीक है। तो ये 0 0 0 हो गए सब कुछ, और यहाँ क्या हो गया सिर्फ 2, इसका मतलब सिर्फ यहाँ 2 होगा, क्या हो गया ये 2। अब आप x को फ्री कर दो, क्या हो जाएगा 2/9, ठीक है। अभी आपको x का जो वैल्यू मिला फ्रैक्शन में क्या मिला, 2/9 एज अ रैशनल नंबर मिल गया, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या है, 0.53, ठीक है। और यहाँ पे रेकरिंग जो लगा हुआ है ये 2 डिजिट में लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जैसे हम लोग इसको लेट करेंगे तो 0.535353 ऐसा रिपीट करेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए। उसके बाद हमें पता था यहाँ पे कि 2 डिजिट रिपीट कर रही है, इसका मतलब रिपीटिंग ब्लॉक जो आपका है उसमें कितना डिजिट है, 2 डिजिट। क्या लिखे हम लोग, द रिपीटिंग ब्लॉक हैज 2 डिजिट्स, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, MBS मतलब
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, कितना से 100 से, मतलब 1 के साथ डबल जीरो लगा करके, जैसा कि अब आपको बताए भी थे यहाँ पे कि 2 डिजिट रहेगा। जैसे यहाँ पर क्या था, 1 डिजिट था, तो 1 डिजिट में आप 10 से मल्टीप्लाई किए, और आपका 2 डिजिट रहेगा तो उस कंडीशन में 100 से, 3 डिजिट रहेगा तो 1000 से, और 4 डिजिट्स रहेगा तो 10,000 से, और ऐसा ही चलता जाता है। ठीक है, तो अभी मेरे पास कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो मेरे पास डिजिट है 2, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई दोनों साइड होता है, लेफ्ट भी और क्या होगा, राइट भी होगा। तो लेफ्ट में आपका क्या है, x है, और x जब 100 से इंटू होगा तो 100x, और इधर जब हम लोग 100 से इंटू करेंगे, देखिए 1 के साथ 2 जीरो है ना, ये डेसिमल जो है 2 डिजिट राइट साइड क्या होगा, फिसल जाएगा, मतलब घसक के आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 53.535353। आप जितना बार रिपीट में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मली हम लोग 2-3 बार 4 बार लिखते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। अब आप एक काम कीजिए, आप इक्वेशन 2 में से 1 को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही हम लोग 2 में से 1 को माइनस करेंगे, तो लेफ्ट में लेफ्ट माइनस होगा और राइट में राइट हो जाएगा माइनस। लेफ्ट आपका क्या है 100, और 100 में से माइनस क्या करेंगे हम लोग, x। ठीक है, तो 100 में से x माइनस करेंगे तो 99x हो जाएगा, और 53.5353 में से माइनस करेंगे 0.5353, तो ये क्या हो जाएगा आपका 53। ठीक है, अब आप इसको x को फ्री कर दीजिए, 53/99। ओके, ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि ये 53/99 जो है ये कैंसल आउट नहीं हो सकते, तो इस कंडीशन में हम इसको एज अ आंसर ले सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2.93। ठीक है, तो 2.93 जो है इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे देखिए सबसे पहले x को लेट कर लेंगे, 2.939393, आपका दो दो डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया 1। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि रिपीटिंग ब्लॉक जो है उसमें डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट है। वैसे भी आप देखिए रेकरिंग कितने डिजिट में लगे हुए हैं, 2 डिजिट में, तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कितना 100, और इसके लिए रूल क्या लिखते थे हम लोग, द रिपीटिंग ब्लॉक हैज 2 डिजिट्स। ठीक है, तो MBS मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कितना हो गया 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x आपका क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा, और ये आपका मल्टीप्लाई जो है ये डेसिमल जो है 2 डिजिट के बाद आके लग जाएगा, इसका मतलब 93 के बाद लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 293.939393, 2-3 बार रिपीट कर दिए हम लोग, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग का काम क्या रहता है कि इक्वेशन 2 में से 1 को क्या करना है, माइनस करना है। तो 100 में से हम लोग 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 99, और 293 में से हम लोग 2.93 माइनस करेंगे। कभी देखिए इसमें कंफ्यूजन हो जाए ना, तो आप लिख करके माइनस कर सकते हैं ताकि गलती ना हो। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया 2.9393। देखिए अब इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी कभी क्या होता है ना कि सब्ट्रैक्शन में बच्चे घबरा जाते हैं और गलती कर जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अब क्या हो गया 291। ओके, अब आप x को फ्री कर दीजिए, 291/99। ठीक है, देखिए ये जो है हमारा कैंसिल आउट हो सकता है, इसलिए हमें कैंसिल आउट इसे करना है। क्या हो गया 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 33, और 3 से क्या होगा 3 7 जा कितना हो गया 27, 2 बचा और 3 7 जा 27, इसका मतलब हो गया, सॉरी स्टूडेंट्स, 3 9 जा 27 होता है, 3 9 27, और ठीक है अब फिर क्या हो गया यहाँ पे बच गया हमारे पास कितना 1, तो 3 7 7 जा 21 हो गया, तो 97 बाय कितना हो गया 33, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 97/33। ओके, ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन एज अ होमवर्क बनाएंगे, और कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क इसमें सॉल्व करिए, और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताइए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपसे ना बन पा रहा है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो जा रही है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको पर्टिकुलर भी डाल देंगे वीडियो में। ओके, और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आपको सारी बात कुछ समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग के पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है, एक्सप्रेस 2.36 प्लस 0.23 एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन हमारे पर
फोर क्या है 2.36 और यहाँ पर आपका डबल डिजिट में रेकरिंग है, ठीक है। रिपीटिंग ब्लॉक कितना 2 डिजिट में है और यहाँ भी आपका रिपीटिंग ब्लॉक कितना 2 डिजिट में है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, अपनी सुविधा के लिए इसको अलग और इसको अलग दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग 2.36 को ले रहे हैं। आप जैसे ही एक्स इसको लेट कर लीजिए तो 2 पॉइंट क्या होगा 36 आपका रिपीट करने लगेगा। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड कितना से करना है 100 से। क्यों 100 से करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए रिपीटिंग ब्लॉक में कितना डिजिट है 2 डिजिट है, इसलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या हो गया, ये 100x हो गया और इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब 236.363636 ऐसा हो जाएगा कुछ। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इधर भी आप देख सकते हैं एक ही साथ दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। 0 पॉइंट क्या है 23 है। अब x को क्या कीजिए लेट कर लीजिए 0.232323, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब रिपीटिंग जो ब्लॉक है उसमें कितना डिजिट है 2 डिजिट है, इसलिए हम लोग क्या लिखे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कितना से 100 से, तो लेफ्ट साइड आपका 100x हो गया और इसको हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये 2 डिजिट के बाद आ जाएगा। इसका मतलब 23.232323 ऐसा आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका 2। अब आप क्या करने वाले हैं, अगला आपका स्टेप क्या है कि इक्वेशन में 2 में से 1 को आप माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो 2 आपका क्या है लेफ्ट साइड 100 और यहाँ क्या माइनस होगा x, इसका मतलब 99x हो जाएगा। और 236 में क्या माइनस करना है आपको 2 माइनस करना है तो 234, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा, इधर तो आपका वो डेसिमल के बाद 0 ही बचेगा तो उसको मत लिखिए। इधर आप देखिए इसमें और x को फ्री करेंगे तो 234 बाय कितना हो गया 99, ठीक है। अभी इसको हम लोग कैंसिल आउट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कैंसिल आउट हो रही है कि नहीं पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ भी आपका इक्वेशन 2 में से क्या होगा 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा 99x और इज इक्वल टू 23.23 में से आप क्या माइनस कर रहे हैं 0.23, इसका मतलब आपको मिलने वाला क्या है 23। x को फ्री कीजिए 23 बाय कितना हो गया 99। अब हम फाइनली क्या देख रहे हैं कि ये मिल गया हमें 234 बाय 99 और ये मिल गया 23 बाय 99, ठीक है। अब दोनों को फाइनली हम लोग ऐड कर देंगे तो इसका पूरा का सॉल्यूशन हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग ऐड कर रहे हैं, देखिए अब हम लोग क्या लिखे नाउ 234 बाय 99 ये वैल्यू डालें और प्लस 23 बाय 99 इसका वैल्यू डाल दिए, ठीक है। दोनों का 99 का एलसीएम 99 आ गया और 99 कैंसिल हुआ 1 टाइम तो 234 हो गया प्लस 99 कैंसिल हुआ 1 टाइम तो आपका 23 हो गया। ये दोनों को हम ऐड किए क्या मिला 257 बाय 99, ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है थोड़ा सा इसको लिखना है क्लियरली। हेंस क्या था मेरा डेसिमल में 0.36 रेकरिंग था प्लस 0.23, ठीक है। और हम लोग इसको फाइनली ऐड करके क्या लाए हैं 257 बाय 99 और ये हम लोगों का आंसर हो गया, ओके। देखिए स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास बचा हुआ है। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ E बाई क्यू 0.38 डबल डिजिट में आपका रेकरिंग है प्लस 1.27, ठीक है। तो जैसा हम लोग 4 को सॉल्व किए हैं एकदम सेम आपका 5 बनने वाला है, ठीक है। तो ये आप एज अ होमवर्क बनाएंगे, अपने से बनाएंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखेंगे और आप सॉल्व कर पाए या नहीं ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और बाय द वे आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तब भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम उसका सॉल्यूशन देंगे। इसका आंसर क्या होने वाला है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसका आंसर है 164 बाय 99, ओके।